दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और ब्रह्मदेव का निवास स्थान ब्रह्मलोक को बताया गया है, उसी तरह इस सृष्टि के पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु का निवास स्थान बैकुंठ धाम को बताया गया है। और आपके जहन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि बैकुंठ धाम है क्या और वो इस पूरे ब्रह्मांड में किस जगह स्थित है। दोस्तों, बैकुंठ का अर्थ होता है जहां किसी भी प्रकार की कुंठा यानी कि निराशा, हताशा, आलस्य, दरिद्रता आदि कुछ भी ना हो। इसका मतलब दोस्तों, बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी प्रकार की कर्महीनता और नकारात्मकता नहीं होती है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में केवल पुण्य कर्म ही किए हों, वही लोग मरने के बाद वैकुंठ धाम और स्वर्ग लोक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं भगवान विष्णु के निवास स्थान यानी बैकुंठ धाम के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में बैकुंठ धाम 3 स्थानों पर मौजूद है, एक धरती पर, एक स्वर्ग के ऊपर और एक समुद्र में। वैसे तो बैकुंठ धाम यानी कि बैकुंठ लोक को विष्णु लोक भी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान भी बैकुंठ धाम ही कहलाता है। अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले वैकुंठ धाम की, तो हम आपको बता दें कि इस धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी, इन तीनों स्थानों को वैकुंठ धाम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार है, जहां हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंचबद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और सबसे आखिरी में श्री आदि बद्री। दोस्तों, बद्रीनाथ के अलावा द्वारिकापुरी और जगन्नाथ धाम भी बैकुंठ धाम के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह सतयुग में भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी, उसी तरह त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना की। अब दोस्तों, कलयुग में जगन्नाथ धाम को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे बैकुंठ धाम की। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था और उसे भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बैकुंठ धाम अरावली की पहाड़ियों के बीच में ही कहीं बसाया था, जहां कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यहाँ केवल पुण्य आत्माएं और घोर तपस्या करने वाले साधु ही जा सकते हैं। इसी के साथ भूवैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अरावली पर्वत भारत में मौजूद सबसे प्राचीन पर्वत है, जहाँ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बैकुंठ नगरी बसाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे आखिरी बैकुंठ धाम की। इसकी स्थिति इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों के ऊपर बताई गई है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के इस लोक में लाखों सूर्य आकाश में मौजूद होते हैं और इसके साथ वहां कई सारे ग्रह यानी नक्षत्र भी मौजूद हैं। भगवान विष्णु का यह धाम दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस बैकुंठ धाम की देखरेख करने के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी,
भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार जो लोग अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह बिता देते हैं और कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है जनलोक। आपको बता दें कि जनलोक स्वर्गलोक से 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जनलोक पर वही लोग जा पाते हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पुण्य कर्म करने में बिता दी हो और अपने स्वार्थ को त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद की हो। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं स्वर्ग के देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है तपोलोक। दोस्तों, जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तपोलोक। कहा जाता है कि तपोलोक पर जाने के लिए इंसान को बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर केवल साधु, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी आदि ही जा सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सभी सुखों को त्याग कर केवल ईश्वर का ध्यान और सत्कर्म किए हैं। इस लोक पर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले सभी देवी देवता रहते हैं, जैसे कि वरुण देव, अग्निदेव आदि। अब दोस्तों, तपोलोक के बाद शुरुआत होती है सत्यलोक की, जो कि तपोलोक से 12 करोड़ योजन यानी कि 1 करोड़ 47 करोड़ 54 लाख 46,589 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। कहा जाता है कि सत्यलोक वह जगह है जहां स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं और इस स्थान पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए आसान नहीं है। इस लोक पर सिर्फ वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म जन्मांतर में कोई भी पाप न किया हो और हमेशा पुण्य ही किए हो। दोस्तों, इसके बाद आता है भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ धाम, जिसे बैकुंठ लोक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, ये वो जगह है जहां स्वयं इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान रहते हैं और ये सभी आत्माओं का अंतिम स्थान होता है और इस सारे ब्रह्मांड की सभी आत्माएं यहीं पर केंद्रित होती हैं। इस स्थान पर जाने वाली सभी आत्माओं को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और यहीं इस ब्रह्मांड का अंत भी छुपा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाली आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम के शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट हो जाती हैं और फिर ये जीवात्माएं फिर कभी भी वापस नहीं लौटती। बैकुंठ धाम के बारे में बताया जाता है कि मरने के बाद जो पुण्यात्मा भगवान विष्णु की सच्ची भक्त होती है उसे ही यहाँ आने का मौका मिल पाता है। जीवात्मा जब बैकुंठ धाम की यात्रा करने जाती है तो उसे विदा देने के लिए सभी 33 कोटि देवता, जैसे समय के देवता, प्रहर के देवता, दिन के देवता, रात्रि के देवता, ग्रहों और नक्षत्रों के देवता, माह के देवता और मौसम के देवता आदि पहले उसे किसी मनुष्य की योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या फिर बैकुंठ का दर्शन करने से रोकते हैं। लेकिन एक बार जो जीवात्मा भगवान विष्णु की शरण में चली जाती है उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम धरती से बैकुंठ लोक की दूरी का अनुमान लगाएं तो ये लगभग इतने किलोमीटर दूर होता है जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इससे आप सोच सकते हैं कि बैकुंठ लोक हमारे पृथ्वी से कितना दूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक बैकुंठ धाम जाने की कोशिश करें तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन होगा या नहीं? और अगर मुमकिन होगा तो बैकुंठ धाम तक पहुंचने में हमें कितना समय लग जाएगा? दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ धाम का स्थान ध्रुव तारे की ओर माना जाता है और आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम लोग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी रफ्तार से बैकुंठ लोक जाने तक की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को करीबन 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटों का समय लग सकता है। यानी कि हम लोगों को बैकुंठ धाम पहुंचने के लिए 12 लाख सालों से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम सब कभी भी बैकुंठ धाम नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि बैकुंठ लोक एक ऐसी जगह है जहां टेक्नोलॉजी के आधार पर तो कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग और पुण्य कर्मों के जरिए हम वहां बहुत ही कम समय में जरूर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान नारद हमेशा ही भगवान विष्णु यानी नारायण का जाप करते रहते हैं और भगवान विष्णु की इसी भक्ति की वजह से वो ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आ जा सकते थे। इसके अलावा कई कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि भगवान नारद के अलावा भी ऐसे कई संत और तपस्वी हुए थे
जो अपने आध्यात्म और तपस्या के बल पर किसी भी लोक की यात्रा कर सकते थे। कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और ऋषि भृगु जैसे कई तपस्वी हुए थे जो स्वर्ग की सभाओं में जाया करते थे। इसके अलावा एक कथा में ये भी जिक्र किया गया है कि एक बार ऋषि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ धाम पर गए थे। दोस्तों, ये सभी तपस्वी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर कहीं भी आने जाने की शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। और इसी आध्यात्म और तपस्या के बल पर वो सभी तपस्वी कुछ ही समय में ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आ जा सकते थे। इसलिए दोस्तों, इन लोकों में टेक्नोलॉजी के आधार पर तो नहीं, लेकिन आध्यात्म, योग और तपस्या के बल पर कुछ ही समय में पहुंचा जा सकता है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।